चर्बी उतार देंगे, ये कौन सी भाषा है? हिंदू गर्दी मची है, ये कौन सी भाषा है? ये माफिया है, ये गुंडे, ये बीजेपी के रिश्तेदार कह रहे हैं इनकी सरकार हारी ने बचाई है सर, इनकी सरकार हारी ने बचाई है। श्री राम, श्री राम। मिर्जापुर में इनके 5 विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, इसलिए इनके अंदर बौखलाहट हो गई है। चलेगा, ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है, हमारे चैनल पर नहीं चलेगा, हमारे चैनल पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। योगी जी से मिलने कौन जाता है? मुलायम सिंह जाते हैं। मोदी जी से मिलने कौन जाता है? ये पूछने ना जाए। हाँ तो जाइए मिलने, तो आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, एकदम चले जाइए, एकदम चले जाइए आप यहाँ से, एकदम चले जाइए आप यहाँ से। केजरीवाल ये मिर्जापुर के यही है, इनको यही नहीं पता है कि चारों ये कह रहे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है हमारी सरकार है एक जगह, इनसे पूछिए कहाँ सरकार है? क्योंकि ये इतने खाली है, जनता इनके लिए दरवाजा नहीं खोल रही है। हमारे कार्यकर्ता जनता के घर अपने काम की उपलब्धि पहुंचा रहे। सर जी यूपी में का वालट बा, हर काम ठप बा। यूपी में बुलडोजर होगा। मेडिकल कॉलेज है और बीटाडिन की दवाई नहीं मिल रही है, आप जाइए अगर इमरजेंसी में मिल जाए। पूर्वांचल में काबा का हमारा चुनावी सफर आ पहुंचा है मिर्जापुर। काशी और प्रयागराज के ठीक बीचों बीच गंगा नदी के किनारे ये जिला बसा हुआ है। मिर्जापुर जाना जाता है मां विंध्यवासिनी के धाम के लिए। मिर्जापुर में ही विंध्याचल की पहाड़ियों पर योग माया भी विराजमान है। मिर्जापुर जाना जाता है पिछड़े वोट बैंक की सियासत के लिए। अनुप्रिया पटेल का यह संसदीय क्षेत्र है। दिलचस्प यह है कि उनकी मां कृष्णा पटेल अखिलेश यादव के साथ है। सवाल यह कि क्या इससे इस इलाके में पिछड़े वोट बैंक की सियासत पर कोई असर पड़ेगा? विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, 5 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल का कब्जा। सवाल यह भी है कि क्या इस बार यहां पर बदलाव की बयार होगी या फिर बीजेपी अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेगी? लोगों से बातचीत कर उनका चुनावी मूड समझेंगे। यूपी का मिर्जापुर जिला, कौन जीतेगा धार्मिक किला? वोटर तैयार है, चुनाव का इंतजार है। मां विंध्यवासिनी की धरती पर इस बार किसकी सरकार है, जानने के लिए मतदाता का मूड भांपने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत करते हैं विंध्यवासिनी धाम से ही। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में हमारी मौजूदगी है। मेरे दाईं ओर आप तस्वीर देखिए, मां विंध्यवासिनी का भव्य मंदिर सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों है। मां यहां पर अपने पूर्ण रूप में विराजित होती हैं और देखिए लोगों की श्रद्धा, लगातार लोगों की भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है। खास तौर पर इस भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। मां विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर और फॉर्मूला होगा जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना। और मैं सुभाष से कहूंगा जो हमारे कैमरामैन है आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए आसपास के घरों को तोड़ा गया है, लोगों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, उन्हें दूसरी जगह पर विस्थापित किया जा रहा है। इस पूरे इलाके को भव्य रूप देने की तैयारी है। चीज और परिवर्तन आ गया है, पहले तो काफी सकरा रास्ता था, यहाँ पर पूरा कॉरिडोर बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। कितना बदलाव अब आपको होता दिखाई दे रहा है? बहुत बदलाव हो गया, आप खुद ही देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी तो और लेंगे यहाँ पे बृहद। उन्होंने बार बार यही कहा कि काशी के तर्ज पे यहाँ कॉरिडोर बनेगा, तो इसको और अभी विस्तृत करेंगे। और आप तो देख ही रहे हैं, दिन पे दिन भीड़ बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। ये तो बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करना पड़ा होगा, उनकी जमीनें ली गई होंगी। जी जी, मंदिर के आसपास 92 घरों को चिन्हित किया गया था। अच्छा। और 92 घरों को जो है ध्वस्तीकरण प्रक्रिया जो है 2 साल लगभग लगा तोड़ने में। ये 50 फीट की परिधि है, मंदिर के आसपास 50 फीट की परिधि है। इस 50 फीट की परिधि में 8 पाराकोटा बनाने का प्लान है, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो। इसका जिक्र बार बार हर मंचों से करते रहते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्याचल कॉरिडोर हम बना रहे हैं। तो लोगों में जिज्ञासा होती है देखने के लिए कि भाई देखते हैं कि क्या वहाँ ऐसा बन रहा है, तो देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, कितना परिवर्तन आ गया है पिछले कुछ समय में, खासतौर पर जब कॉरिडोर बनाने की चर्चा चल रही है? जी, परिवर्तन अभी हो रहा है धीरे धीरे, अभी काम लगा है, बन रहा है। अभी कुछ उतना विशेष नहीं, लेकिन तभी पर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है। क्या मुद्दा क्या है यहाँ पर चुनाव में? कॉरिडोर मुद्दा है कि नहीं है? हाँ है, कहने करोड़ मुद्दा है, ये करोड़ का मुद्दा है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा पंडे लोग खपा है, सब यहाँ के ब्राह्मण समाज खपे हैं। क्यों? अब सब टूट गया, जिसका घर द्वार चला गया तो क्या कर, कहाँ जाएगा? मुआवजा तो मिला ना? मुआवजा जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला है ना। अच्छा, मुआवजा कब मिला है? कब मिला है, जैसा भी वाराणसी मिला है भरपूर। लेकिन लोग तो चाहते थे ना बिना हटाए, बिना विस्थापित के कॉरिडोर कैसे बनता? ये तो है, मगर उसके हिसाब से मुआवजा भी मिलना चाहिए ना। इसके अलावा और क्या मुद्दा है यहाँ पर चुनाव? बस वो यही खास नहीं, बस यही मुद्दा, विशेष मुद्दा यही है यहाँ का।
मिर्जापुर का धार्मिक महत्व भी है और सियासी महत्व भी। इसीलिए हमारे संवाददाता राकेश पांडे ने पहले मां अष्टभुजी योग माया के दर्शन किए, फिर अपनी आगे की चुनावी यात्रा की शुरुआत की। मां विंध्यवासिनी धाम में मौजूद हैं और जब आप अष्टभुजा देवी मंदिर में आप आएंगे तो ऐसे पहाड़ियों से अंदर आना पड़ेगा। गुफा है यहाँ पर, महाराज जी हैं, पहले आप दर्शन करिए माता के, उसके बाद मां अष्टभुजा की महिमा क्या है, वृत्तांत क्या माता है। योग माया नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्व नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी, ये योग माया का स्थान है। अब ये गुफा जो गया है ये मणिद्वीप में जो अंदर, हाँ, ये गुफा जो है मणिद्वीप का रास्ता है, यहीं से मणिद्वीप का रास्ता है। मिर्जापुर का सियासी समीकरण देखें तो यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं। ये सीटें हैं छानवे, मिर्जापुर नगर, मंझवा, चुनार और मरिहान। मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर बन रहा है। बीजेपी को इस कॉरिडोर से काफी उम्मीद है, लेकिन क्या उम्मीद है यहाँ के लोगों की सियासी पार्टियों से, ये हमने जाना मिर्जापुर के घंटाघर चौराहे पर। मिर्जापुर में हमारा चुनावी सफर आगे बढ़ चुका है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है मिर्जापुर के ऐतिहासिक घंटाघर पर। सुभाष आपको तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ के लोग मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों के समर्थक मौजूद हैं। मिर्जापुर में 5 विधानसभा की सीटें और 5 पर बीजेपी का कब्जा। सवाल ये, इस बार के चुनाव में क्या होगा? क्या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर बीजेपी अपना रिकॉर्ड आगे भी बरकरार रखेगी? दिलचस्प इसलिए भी मिर्जापुर है क्योंकि यहाँ पर माँ और बेटी आमने सामने भी हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता, उनका ये इलाका है, उनका संसदीय क्षेत्र, और कृष्णा पटेल उनकी मां अखिलेश यादव के साथ। सवाल ये, आखिरकार पटेल वोटों का समीकरण किस ओर बैठेगा? चलिए फिलहाल बहरहाल मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बताइए यहाँ का चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसमें 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर टेट के पेपर लीक हो गए, यूपी पीसीएल के पेपर लीक हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने पेपर तो शायद पहले कभी लीक हुए होंगे जितने पेपर इस सरकार में लीक हुए। अखिलेश यादव की पहली सरकार थी, तब कॉलेज क्यों नहीं बन गया? ऐसा तो नहीं था कि कॉलेज बन गया और ये सरकार ने आकर कॉलेज हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय जो काम हुए थे, जो बड़े बड़े काम हुए थे, अगर आप अखिलेश यादव की सरकार के कॉलेज बड़े काम में नहीं, जनता पार्टी की सरकार ने दिया यहाँ, और यहाँ जो काम हुआ है वो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इनसे पूछिए कि सपा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बाबूजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक पुल का फीता काट के गए थे, फिर बबुआ आया, बबुआ भी नहीं बनवा पाया, हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया। इस जगह वो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, जरा इनसे पूछिए। हमने मेडिकल कॉलेज बना के इस जनपद को दिया है। मेडिकल कॉलेज है और बीटाडिन की दवाई नहीं मिल रही है। आप जाइए, अगर इमरजेंसी में मिल जाए। इनके सांसद विधायक सब बिल में घुस गए थे। भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे विकास की बात, हमें तो नहीं लगता कहीं विकास हुआ है। जमीन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, खाली कागजों पे किया। बस एक काम किया, जो गरीब, जो इन कहते थे 1 करोड़ हम रोजगार देंगे, वो तो नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इस बार उत्तर प्रदेश अकेले बहुमत मिल जाएगा। कहा नहीं रहे, सच्चाई बोल रहे हैं। बसपा भाजपा एक है। योगी जी की रिश्तेदार कौन है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हैं। ये देखो पर सच्चाई, योगी जी से मिलने कौन जाता है? मुलायम सिंह जाते हैं। मोदी जी से मिलने कौन जाता है? तबीयत पूछने ना जाए। सर जी, यूपी में का बा लठ बा, हर काम ठप बा। लठ माफियान पर चलत बा, गलत ना, मिर्जापुर में लठ बा और सब काम ठप बा, गरीब मारा जाता। पूरे मिर्जापुर में नारा नहीं। नारा लगाना है तो जाइए रैली में, नारा नहीं यहाँ पर। पूरे मिर्जापुर में इनके 5 विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, इसलिए इनके अंदर बौखलाहट हो गई है। अरे आपने बोला ना भाई, आपने बोला ना, सारी बात आप नहीं करेंगे ना, इतने लोग हैं यहाँ पर, ऐसे क्यों? आपने बोला नहीं, इनसे बातचीत करने के बाद ऐसे नहीं होता है हवा में, ऐसे नहीं होता है हवा में, ऐसे नहीं होता है हवा में, ऐसे नहीं होता है हवा में। हाँ तो जाइए, मिले तो आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, एकदम चले जाइए, एकदम चले जाइए आप यहाँ से, एकदम चले जाइए आप यहाँ से। इनके जमाने में पेपर लीक होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, एक परिवार की लिस्ट आती थी, अगर कहीं कोई घटना घटी है तो उस पे हमारी सरकार ने कार्रवाई किया है और युवाओं को आने जाने के लिए, पेपर सेंटर तक पहुंचने के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई है। चलेगा, ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है, हमारे चैनल पर नहीं चलेगा, हमारे चैनल पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। और जो आपके नेता कह रहे हैं चर्बी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे, ये कौन सी भाषा है? हिंदू गर्दी मची है, ये कौन सी भाषा है? अखिलेश यादव का पुतला मैंने कभी दहन नहीं किया है। और दूसरी
आपके लोगों ने किया है, आपके लोग, लेकिन मेरी सरकार कभी विपक्ष की आवाज नहीं दबाई है। लेकिन ये जो भीड़ की बात कर रहे हैं, चूंकि ये इतने खाली है, जनता इनके लिए दरवाजा नहीं खोल रही है। हमारे कार्यकर्ता जनता के घर अपने काम की उपलब्धि पहुंचा रहे हैं, इसलिए मैं अकेला इनका मोर्चा ले रहा हूँ। बिना आरी कुर्सी नहीं बनेगी। आरी कौन है? जनसत्ता दल लोकतांत्रिक मानी जाती है। आरी कौन है? राजा भैया, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। अरे ये जनता का पैर काटते हैं, आरी जनता का पैर काटती है, ये माफिया है, ये गुंडे, ये बीजेपी के रिश्तेदार कह रहे हैं। इनकी सरकार आरी ने बचाई है सर, इनकी सरकार आरी ने बचाई है। लोगों की बातें सुनकर लगा कि हवा किसी एक पक्ष में नहीं है। अब जनता के मुद्दे अपनी जगह हैं, सभी को खुश करना भी आसान नहीं। लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने मिर्जापुर में क्या किया है, ये जानने के लिए हमने मिर्जापुर सदर सीट से विधायक रत्नाकर मिश्रा से बात की। मिश्रा जी पहले विंध्यवासिनी मंदिर में पुजारी थे, सियासत में किस्मत आजमाई तो जीत गए और विरोधियों को पस्त करने वाले सियासी बोल भी सीख गए। आपकी टक्कर चुनावी मैदान में कैसी है? दूसरे अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो हमारे मुकाबला मिल रहा है। हाँ, हमारे टक्कर में कोई नहीं, क्योंकि हमारे साथ जनता है। मेरी माँ है और मेरी जनता है, तो हम देख रहे हैं कि कोई टक्कर में इस समय है नहीं। कांग्रेस सपा कोई नहीं है, कोई नहीं है। नाम किसी का लेने का जरूरत नहीं है। मुझे देख रहे हैं कि हम यहाँ अकेले आए और देख लीजिए जनता कितनी पहले से मेरी इंतजार कर रही है। जो माँ के भक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, सब मेरे साथ हैं। जो पाकिस्तान के जयकारा बोलने वाले हैं वो विपक्ष के साथ हैं। तो पाकिस्तान का जयकारा कौन लगा रहा है? जो भारत देश से प्यार नहीं करता वो लोग हैं। अब ये कौन है? आप अभी खोजिए। कांग्रेस सपा के जो प्रत्याशी हैं वो पाकिस्तान के समर्थक हों। अब आप सोचिए कौन है कौन नहीं है। स्पष्ट है कि हमारे साथ 90% जनता मेरे साथ है। मिर्जापुर के धार्मिक और जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ की 5 सीटों पर 10% मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जो फिलहाल एसपी और बीएसपी के समर्थन में नजर आ रहा है। लेकिन मुकाबला मरिहान विधानसभा सीट पर सबसे दिलचस्प है। इस सीट पर पटेल वोट बैंक अच्छा खासा है। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं, जबकि उनकी मां कृष्णा पटेल अखिलेश के साथ खड़ी हैं। अब इस अनोखे समीकरण पर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, चलिए जानते हैं। मिर्जापुर के चुनावी सफर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है मरिहान विधानसभा में। कलवारी माफी ये गांव है। ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल का ये इलाका, पूर्व सांसद भी यहां से चुनावी मैदान में है जो बीएसपी के हैं। लेकिन लोगों का चुनावी मूड क्या है? मायावती भी ये दावा करती हैं कि वो पिछड़ों की राजनीति करती हैं, दलितों की राजनीति करती हैं। तो मायावती बिरादरी वाली बात नहीं है। मतलब मायावती जितना काम यहाँ पर किए हैं, बिरादरी की बात नहीं। देखिए होता है ना कि लोग कहते हैं कि हम इस जाति के नेता, हम इस वर्ग बनाओ, समझ रहे हैं ना। लेकिन मायावती जितना काम पक्की सड़क बनवाना, बिजली व्यवस्था अच्छी, जितना उत्सव नाम किया कोई नहीं। अब 6 महीने में जितना मायावती बहन जी कर दिए वो कोई नहीं किया। यहाँ देखिए कि ट्रक आती है और गाड़ी आती है, कोई लद के जाता है, यहाँ हम लोग जल जाते हैं, तार गिर जाता है, हम लोगों को बहुत दिक्कत है यहाँ। मरिहान विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करने वाले खूब मिले। बेशक पिछले चुनाव में 5 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई हो, लेकिन इस बार चुनौती कड़ी नजर आ रही है। अब इस चुनौती को बीजेपी किस तरह से ले रही है, ये हमने जाना मरिहान से बीजेपी उम्मीदवार रमाशंकर पटेल से। ओम प्रकाश राजभर अलग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हैं। ये पिछड़ों की सियासत यूपी में आप कैसे देखते हैं? मतलब जो ज्यादा पिछड़ा अपने आप को साबित कर देगा वो अगड़ा हो जाएगा। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। यहाँ जहाँ विकास का मुद्दा हो, जहाँ रोजगार का मुद्दा हो, आज इतना विकास हुआ है, पिछड़ों का इतना विकास हुआ है। कोई भी लाख, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, सारे लोगों की जमानत जब्त होने जा रही है। आप देख लीजिएगा इस बार चुनाव में। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है विकास और कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश जंगल राज था, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने विकास को गति दिया है और कानून व्यवस्था को गति दिया है, और सारे लोग अपने आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक वक्त था जब मिर्जापुर कालीन के कारोबार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये कारोबार मंदा पड़ता जा रहा है। मिर्जापुर में फैक्ट्रियां भी हैं, बावजूद इसके लोगों के पास काम की कमी है। ज्यादातर लोग बेरोजगारी को मुख्य चुनावी मुद्दा मान रहे हैं। साफ है, जीतेगा वही जो रोजगार के मुद्दे पर जनता का दिल जीतने में कामयाब होगा। पूर्वांचल में काबा में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे एक और जिले में।